नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, वन मामलों संबंधी स्वीकृतियां जल्द देने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं एवं लंबी स्वीकृतियों पर चर्चा की। सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राज्य में हेलीपोर्ट निर्माण, प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में जरूरी ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण और विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृतियों में तेजी लाई जाए। अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क प्रगति में हिमाचल पुलिस देश भर में अव्वल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सभी राज्यों को पछाड़ते हुए अखिल भारतीय स्तर पर जारी नवीनतम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रगति रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग जनवरी 2023 के लिए जारी की गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने दी 30 सहायक अभियंताओं को नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सभी 30 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं। 24 सहायक अभियंता सिविल और 6 सहायक अभियंता मैकेनिकल ट्रेड से हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को 15 दिनों के अंदर अपने नियुक्ति स्थान पर पद ग्रहण करने को कहा गया। इन सभी की नियुक्ति निगम की ओर से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं में की गई है। कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर ताजा बर्फबारी, शिमला में खिली रही धूप। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल की चोटियों पर सोमवार को ताजा बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। 28 फरवरी से 3 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का आसार है। 1 मार्च को कई जगह भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी हुआ। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। अनुराग ठाकुर ने आप पर साधा निशाना, बोले केजरीवाल के संरक्षण में ही दिल्ली से पंजाब तक मची लूट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल के संरक्षण में ही दिल्ली से लेकर पंजाब तक अलग अलग विभागों में लूट मची हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्रियों को लूट की खुली छूट दे रखी थी। मैं तो पहले ही कहता था कि मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी हो सकते हैं। अनुराग बोले कि केजरीवाल कहते थे कि 2 दिन के लिए दिल्ली की पुलिस दे दो, सारी व्यवस्था सुधार देंगे। पंजाब की जनता ने आपको मौका दिया, आखिर वहां की कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई? कोटखाई में वीआईपी नंबर्स की ऑनलाइन बोली पर रोक। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में HP 99999 नंबर के लिए ऑनलाइन 1 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाने वालों में से किसी ने भी पैसा जमा नहीं करवाया। वीआईपी नंबर के लिए हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ समय के लिए पोर्टल को बंद कर दिया है। ननखड़ी के बाद अब कुमारसैन में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। शिमला जिले के ननखड़ी के बाद अब कुमारसैन उपमंडल के प्रेमनगर में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस के प्रतीक चिन्ह वाला ये गुब्बारा पेड़ से लटका था, जिससे बच्चे खेल रहे थे। बगीचे के मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने इस गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। पुलिस थाना कुमारसैन से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को कुमारसैन की मलेंडी पंचायत के प्रेमनगर गांव में दोपहर बाद बच्चे गुब्बारे से खेल रहे थे। बगीचे के मालिक रवि मेहता ने बच्चों को इस गुब्बारे के साथ खेलते देखा। का पर्दा गले में फंसा, दम घुटने से 11 साल के बच्चे की मौत। खेलते खेलते अचानक पर्दा गले में फंसने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। जिला चंबा के चुराह तहसील के लेहडोई गांव में रविवार देर शाम को ये हादसा हुआ। 11 साल का लेखराज पुत्र रमेश कुमार घर के दरवाजे के पर्दे के साथ खेल रहा था। इस बीच पर्दा उसके गले में लिपट गया। इससे उसका दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला की तबीयत बिगड़ी, धमनी में ब्लॉकेज, स्टंट डलवाया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने ट्वीट किया, कैलाश अस्पताल नोएडा में स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पता चला कि मेरे हृदय की एक धमनी में ब्लॉकेज है। तुरंत परीक्षण किया और स्टंट डालकर उपचार करवाया। हिमाचल में जनवरी फरवरी में सामान्य से 36% कम बारिश, सूखे जैसे बने हालात।
हिमाचल प्रदेश में जनवरी और फरवरी में सामान्य से 36% कम बारिश होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं। अगर मार्च और अप्रैल में भी बारिश कम हुई तो कृषि, बागवानी और पेयजल योजनाओं पर मार पड़ेगी। सूखे की संभावित स्थिति से निपटने के लिए सभी जिला उपायुक्तों और विभाग अध्यक्षों को ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल में 43 केंद्रों पर होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड टर्म 2 की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का 43 विभिन्न केंद्रों पर मूल्यांकन करवाएगा। बोर्ड ने ये केंद्र 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित और एसओएस की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बनाए हैं। जन सूचना अधिकारी को 5,000 जुर्माना, सूचना आयोग सख्त। राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार में सूचना देने में देरी करने पर कड़ा रुख अपनाया। आयोग के आयुक्त आरडी धीमान ने ज्वालामुखी उपमंडल के जन सूचना अधिकारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मदन लाल की अपील को स्वीकार करते हुए आयोग ने ये आदेश पारित किए। प्रतिभा सिंह बोली, दल बदल सहित पुलिस चुनाव सुधार के लिए बनाएंगे कड़े कानून। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि दल बदल, पुलिस सुधार और चुनाव सुधार के लिए हिमाचल में कड़े कानून बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 85वां महाधिवेशन सफल रहा। इसमें राज्यों के कांग्रेस संगठनों के बारे में जो भी दिशा निर्देश व प्रस्ताव पारित किए उन्हें प्रदेश में गंभीरता से लागू किया जाएगा। हाईवे पर गिर रही चट्टानें, हो सकता है बड़ा हादसा। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर पतली कोहल फ्लाईओवर के पास चट्टानों का गिरना बदस्तूर जारी है, लेकिन NHAI कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। इस स्थान पर कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है, लेकिन न तो NHAI व न ही लोक निर्माण विभाग इसका कोई संज्ञान ले रहा है। नेशनल हाईवे के इस स्थान पर पत्थर गिरना कोई नई बात नहीं है। यहाँ लगभग हर रोज पत्थर गिरते हैं, मगर आज भूस्खलन के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें हाईवे पर गिरी। हिमाचल में सूखे जैसे हालात, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए सूखे से निपटने के आदेश। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 माह में सामान्य से 30% कम वर्षा हुई, जिससे सूखे की स्थिति संभावित हो गई। शरद ऋतु में औसतन कम हिमपात व वर्षा से भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए शिमला में सोमवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में बैठक हुई। पांगी में मौसम हुआ साफ, लोगों ने बस सुविधा शुरू करने की उठाई मांग। पांगी घाटी में हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते अभी तक जनजीवन सुचारू रूप से पटरी पर नहीं लौट पाया। घाटी में बस सेवा के शुरू न होने से महाविद्यालय, अन्य स्कूली छात्रों और मुख्यालय किलाड़ में सरकारी कामकाज करवाने के लिए आने वाले हर आदमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेक्चरर के 530 पदों पर होगी भर्ती। शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। राज्य के सरकारी स्कूल में लेक्चरर के 530 पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। डायरेक्ट भर्ती के तहत इन पदों को भरा जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है। रूहानी व शमशानी इल्म के माहिर, हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान, फोन घुमाएं, घर बैठे समाधान पाएं। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, गृह क्लेश, जादू टोना, किया कराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें। 100% पक्का समाधान पाएं। स्पेशलिस्ट मुठकरनी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहनें अभी फोन करें। बाबा सरताज खान, मोबाइल नंबर 8800124286।